हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे। पहले भी हमने दो पार्ट किए हैं वर्ग में वर्गमूल के, और वर्ग वर्गमूल के बारे में पहले भी हमने विस्तार से चर्चा की है। आज सबसे पहले हम वर्ग के बारे में थोड़ी सी और ज्यादा चर्चा करेंगे। वर्ग क्या होता है आपके सामने है। जब समान संख्याओं की गुणा की जाती है उसे वर्ग कहते हैं। और अब बच्चों 1 से 20 तक की वर्ग संख्याएं देखिए ध्यान से आप। जैसे आपके सामने है 1 का वर्ग बराबर 1 है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ऐसे करते करते एक साइड में 10 का वर्ग तक दी हुई है संख्याएं। 10 का वर्ग बराबर है 100। और दूसरी साइड में देखिए आपके सामने बिल्कुल 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, ऐसे करते करते 20 का वर्ग है 400। ये होता है वर्ग संख्याएं, यानी जो संख्या दी हुई हो। जैसे मान लीजिए 15 का वर्ग निकालना है तो 15 गुना 15 कर देंगे। ये सिंपल है बिल्कुल। जिस भी संख्या का वर्ग निकालना है तो वर्ग संख्या क्या होगी, उसी समान संख्या से गुणा कर देते हैं। और आज आपको एक बहुत ही नई और इंटरेस्टिंग टेक्निक बताएंगे। 1000 तक संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने की विधि बड़ा इजी है। 1 से 1000 तक कैसे हमें वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 2 अंकों की संख्या के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। 57 का वर्ग हम निकालना चाहते हैं। 2 अंकों की संख्या है। इसमें बच्चों देखिए एक अंक क्या है 5 और एक अंक क्या है 7। दोनों तरफ ये लाइनें आपको दिखाई दे रही है। इसके नीचे 2 रेखाएं हैं। 5 का वर्ग कर देंगे एक साइड में, कितना आ जाएगा 25। और एक तरफ क्या करेंगे 7 का वर्ग, कितना आ जाएगा 49। यानी एक साइड में 25 है, एक साइड में 49। दोनों संख्याओं का वर्ग कर दिया। उसके बाद क्या करना है, जो 2 डिजिट की संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, 5 गुणा 7 गुणा 2, यानी जो दोनों अंक की संख्याएं हैं और स्केयर था, यानी उससे गुणा कर देते हैं। 5 गुणा 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा 35 दूनी 70। और जो बच्चों 70 लिखेंगे लास्ट डिजिट छोड़ देंगे। जो इकाई का अंक है उस डिजिट को हम छोड़ देंगे और उससे आगे हम 70 लिखेंगे। फिर उसका टोटल देखते हैं कितना आता है 3249। तो ये था 57 का वर्ग। कितना आता है इसमें बच्चों 3249। अब देखते हैं 3 अंकों की संख्या का, यानी 1000 तक करना हमने तो वर्ग। 3 अंकों की संख्या का हम वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 406 का वर्ग निकालेंगे। 406 में 06 का एक जोड़ा बन जाता है, आपको दिखाई दे रहा है। 1 4 का बनेगा और उसके बाद 3 रेखाएं आपको ये सामने दिखाई दे रही। एक साइड में जैसे 4 का वर्ग करेंगे 16 और 06 यानी 6 का वर्ग करेंगे 36। बीच में बचती है एक रेखा बचती है बीच में, उसके ऊपर है संख्या लिखेंगे। तो वो क्या करेंगे, जैसे एक जोड़ा 4 का है, एक 6 का है, 4 गुना 6 गुणा 2, वही तरीका। 4 6 का 24, 24 दूनी 48। तो बीच में बच्चों कितना लिखेंगे 48। तो 406 का वर्ग कितनी आसानी से निकाल दिया हमने। कितना आएगा 1,64,836। ये था आपका 406 का वर्ग। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हासिल की जरूरत पड़ेगी। ये सिंपल था 3 अंकों की। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे 999 का भी करना है तो वो कैसे करें, उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 312 का वर्ग, बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें जोड़ा बना लेते हैं। एक 12 का बनेगा, एक 3 का आपके सामने है, और 3 ऐसे ही 3 रेखाएं आपको दिखाई दे रही है सामने, और 3 नीचे रेखाएं हैं। अब सबसे पहले हम 3 का वर्ग करेंगे। एक साइड में लिखेंगे 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना आएगा बच्चों 9। एक रेखा के ऊपर कितना लिख दिया 9। और 12 का वर्ग लास्ट में ध्यान से देखिए, 12 का वर्ग कितना होता है 144। लेकिन यहां पर हमने 2 ही अंकों की संख्या लिखनी है, ये ध्यान रखना है। सिर्फ हम क्या लिखेंगे 44 लिखेंगे। यहां पर एक हासिल का लगाएंगे आगे, कैरी कर देंगे इसको आगे, एक हासिल का लगेगा आगे। और यहां पर जो बीच वाली संख्या बचती है कि क्या लिखें, तो वो क्या होगा 3 जो जोड़े बने हमारे 3 गुणा 12 गुणा 2,
यानी कितना बनेगा बच्चों 72, 12 36, 36 दूनी 72, उसे बीच वाली रेखा के ऊपर हम क्या करेंगे, कितना लिख देंगे 72, ये लिख दिया। अब इन सभी का हम क्या करें बच्चों, टोटल कर देंगे, बस अब तो सिंपल है। 44, 2 1 3, 7 यानी 73 बन गया 9। इस प्रकार से 312 का वर्ग बराबर कितना आएगा, 97,344। कितना आएगा, 97,344। बच्चों अब हम करते हैं 1 से 1000 तक की संख्याओं का वर्ग, बहुत ही आसान है। जैसे सबसे पहले हमें 2 डिजिट 2 अंकों की संख्या है, उसका कैसे वर्ग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये संख्या है 83 का वर्ग निकालना है। इसमें क्या करना है, 2 डिजिट है, 2 अंकों की है, एक डिजिट ये है और एक ये है, 2 अंकों की है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस 8 आगे वाली जो डिजिट है इसका वर्ग करेंगे, यानी कितना आ जाएगा 64। 64 कितना आएगा 64। अब ऐसे ही हमें 3 लास्ट डिजिट क्या है 3, इसका भी हमें क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, 3 तिया 9, यानी हमें ये कह सकते हैं 09। अकेला 9 एक डिजिट में नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा 09। अब जो बीच में संख्या बचती है यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर हो गया, वर्ग 8 का वर्ग, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का हमने वर्ग कर दिया। अब बीच में जो संख्या आएगी 8 गुणा 3 गुणा 2, ये संख्या बनेगी, क्या बनेगी 8 गुणा 3 गुणा 2, यानी कितनी बनी बच्चों 8 या 24 दूनी 48, यानी पहली डिजिट दूसरी डिजिट की गुणा और गुणा में 2, 8 या 24, 24 दूनी 48। और इसको हमने कैसे करना है, लास्ट डिजिट को छोड़ देंगे अंतिम को, तो ऐसे हम 48 लिख देंगे, 48 ये लिख दिया, पीछे से एक डिजिट छोड़ के। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 8 8 6, 6889, यानी हम ये कह सकते हैं 83 का वर्ग बराबर किसके हुआ बच्चों 6889। ऐसे हम 2 डिजिट तक का वर्ग सभी संख्याओं का निकाल सकते हैं। अब हमें देखते हैं 3 डिजिट, यानी 3 डिजिट का हमें कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए 204 का वर्ग, ये करते हैं। इसमें 3 डिजिट है, इसी प्रकार से एक ये 04 और एक ये 2, यानी जोड़े बना लिए हमने। और इसके नीचे 3 ऐसे 3 अंक आएंगे, जोड़े 3 3 के। जैसे 2 का करेंगे, 2 दूनी 4, क्योंकि आगे वाली डिजिट है, 04 लिखे या 4 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 4 ही लिख देते हैं सीधा। फिर क्या उसके बाद है, ऐसे ही जैसे इसमें क्या था 2 गुणा 4 गुणा 2, ऐसे करेंगे जोड़े से। पहला जोड़े में 2 है, दूसरे में कितनी है 4, यानी हम ये कह सकते हैं 2 गुणा 4 गुणा 2, कितना हुआ बच्चों 16, यानी हम यहां पर क्या लिख देंगे 16। और लास्ट में 4 का वर्ग करेंगे, उसी प्रकार से ये भी 16। तो इसलिए 204 का वर्ग बराबर 4 16 16, यानी हम कह सकते हैं 41,616। ये था 3 डिजिट के अंदर हम किस प्रकार से उसका वर्ग निकालते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं 3 डिजिट में। 511 का वर्ग क्या करेंगे हम, 511 का वर्ग बिल्कुल उसी प्रकार, एक डिजिट एक जोड़ाइए एक जोड़ाइए। अब इसमें भी ऐसे ही हमें 3 लाइनें लगानी, बिल्कुल वही तरीका। 11 का वर्ग करेंगे, 11 11 121,
और एक ध्यान रखना है बच्चों, यहां पर जहां पर भी है 121 है तो 2 डिजिट ही लिखेंगे, 2 से ज्यादा नहीं, ये ध्यान रखना है। जो एक ज्यादा है उसको हम क्या करेंगे, हासिल के कैरी कर देंगे, यानी हासिल के लिए ले लेंगे और उसको ऊपर लिख देंगे 1, ये हासिल का है। 121 में क्या कर दिया हमने, 21 यहां 1 यहां लिख दिया, और ये 5 का तो सीधा यहां में 25 लिख ही सकते हैं ये। अब बच्चों बात बचती है बीच वाली, 5 गुणा 11 गुणा 2, यानी कितना आया 110। अब फिर 3 डिजिट आ गई, 110 का मतलब 10 तो यहां पर लिखेंगे ये, और जो बच्चों एक हासिल का है उसको हमें क्या करेंगे, यहां पर ले आएंगे एक आगे, 110 का 1 यहां आ गया। अब इस का हमें क्या करेंगे, टोटल कर देंगे बिल्कुल उसी प्रकार, 21 11 26, यानी हम कह सकते हैं 511 का वर्ग बराबर 26 11 21, यानी कितना आएगा बच्चों, 26 11 21, 2,61,121, ये आएगा 511 का वर्ग। इस प्रकार से हम 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी संख्या हो। देखते हैं हमें वर्गमूल ज्ञात करने का भी ऐसा ही एक शॉर्ट मेथड, बिल्कुल संक्षिप्त विधि, ऐसे ही हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे जैसे हमने वर्ग ज्ञात किया, बिल्कुल संक्षिप्त विधि से। जैसे वर्ग संख्या का सबसे पहले आप इकाई का अंक देखिए, 1 4 5 6 9, ये हो सकता है कोई भी अंक हो, इनको छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का कोई भी इकाई का अंक नहीं हो सकता। अब जब उस वर्ग संख्या का हमने वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए बच्चों, अगर 1 है वर्ग संख्या का इकाई का अंक, तो वर्गमूल के अंदर या तो 1 होगा या 9, 1 या 9। ऐसे ही अगर 4 है वर्ग संख्या का इकाई का अंक और हमने वर्गमूल निकालना है तो उसमें वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8, यानी 2 या 8। के बाद आता है 5, 5 में तो इकाई का अंक 5 ही होगा वर्गमूल में भी। उसके बाद आता है 6 के अंदर देखिए बच्चों या तो 4 या होगा 6, और उसके बाद आता है 9 में क्या होगा 3 या 7। आपने देखा इन सभी के अंदर जैसे 1 या 9 टोटल 10 है, फिर 2 या 8 टोटल 10 है, 4 या 6 टोटल 10 है, 3 या 7 टोटल 10 आता है, अकेला 5। अगर एक भी, जैसे हमें 4 का पता लग गया कि इसका इकाई का अंक 2 है, तो दूसरा का अपने आप ही पता लग गया क्योंकि दोनों का टोटल 10 है, तो कितना होगा 8 होगा। ऐसे ही मान लीजिए हमने 9 के इकाई का अंक का पता लग गया 3 है, दूसरा अंक क्या होगा 7, क्योंकि दोनों का टोटल 10 होता है। तो इस प्रकार हम इकाई का अंक वर्गमूल में आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों एक एग्जाम्पल, 1936 का वर्गमूल निकालते हैं। 1936 के अंदर एक बार आप लास्ट 2 डिजिट का एक जोड़ा या बीच में मैं एक रेखा खींच देता हूं, रेखाखंड बीच में ऐसे ओब्लिक का निशान लगा दिया, 36 और आगे क्या हो गया 19, जो संख्या बच गई। जब लास्ट 2 डिजिट 36 है या हम कहीं वर्ग संख्या में इकाई का अंक 6 है, अभी हमने पढ़ा था, तो उसकी वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 4 होगा या 6, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, यानी या तो वर्गमूल में इकाई का अंक 4 होगा या 6। अंतिम अंक का तो हमें पता लग गया कि 4 या 6 है। उसके बाद देखते हैं आगे 19 है, 19 का मतलब 4 का वर्ग 16, और 16 छोटा है, यानी 4 का वर्ग इज लेस देन, 16 छोटा है किससे 19 से, और 19 छोटा है किससे 5 के वर्ग से, यानी हम कह सकते हैं 25 से। इसका अर्थ बच्चों यहां पर क्या हुआ कि पहला अंक हमारा क्लियर है, 4 आएगा, 5 आ ही नहीं सकता। एक अंक तो हमने निकाल दिया, 1936 का जब वर्गमूल निकालेंगे एक अंक हमने निकाल दिया 4। अब दूसरा अंक, अंतिम अंक 4 या 6 है। अब कैसे करें, जब पहला अंक जो आता है 4 आया जैसे इसमें, उससे नेक्स्ट अंक एक अंक आगे वाला देख लीजिए, 4 से आगे क्या होगा 5,
4 गुना 5 करके देखिए, 4 गुना 5 कितना होता है बच्चों 20, यानी 4 पंजा 20। अब देखिए 19 से 20 से छोटा है या बड़ा? 19 से छोटा है 20 से। जब छोटा है तो हमें छोटा अंक लेंगे, अंतिम अंक छोटा ही लेंगे, तो इसका अर्थ अंतिम अंक हमें 4 लेंगे। इस प्रकार से 1936 का वर्गमूल कितना होगा बच्चों? 44। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे अगर 5 डिजिट की संख्या है तो पीछे 2 लेंगे, आगे 3 डिजिट ले लेंगे। अब बच्चों हमें वर्गमूल देखते हैं किस प्रकार से हम एक संक्षिप्त विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए आप यहां पर, जैसे वर्ग संख्या होगी, कोई भी जो भी वर्ग संख्या होगी, यानी हम ये कह सकते हैं वर्ग संख्या में इकाई का अंक, वर्ग संख्या में इकाई का अंक, ये मान लेते हैं वर्ग संख्या में इकाई का अंक 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। यानी 1, 4, 5, 6, 9 ये हो सकता है। और वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आएगा? वर्गमूल में इकाई अंक जब भी बच्चों इसका वर्गमूल निकालेंगे, अगर कोई संख्या ऐसे है वर्ग संख्या, उसमें इकाई का अंक ये है, तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक हमेशा या तो जैसे 1 हो सकता है या 9, 2 हो सकता है या 8, यहां पर 5 ही होगा, 6, 4 हो सकता है या 6, और इसमें 9 में 3 हो सकता है या 7। सभी जगह देखिए टोटल 10 है, 10 10 10 10, यानी एक का पता लगे तो दूसरी का अपने आप ही हमें पता लग जाता है। और इस प्रकार से हमें जब वर्गमूल निकालेंगे किसी भी संख्या का, मान लीजिए 2116, इस संख्या का हमने वर्गमूल निकालना है 2116। क्या करेंगे बच्चों, इसमें 2116 का हमने वर्गमूल निकालना है। इसका अर्थ यहां पर देखिए क्या हुआ, बीच में हमें 2 के बाद ऐसी लाइन निकालनी। इकाई का अंक वर्ग संख्या में 6 है, इसका अर्थ है या तो इसका वर्गमूल में इकाई का अंक 4 होगा या क्या होगा 6, 4 या 6 होगा। अब बच्चों 21 का अर्थ क्या हुआ कि यहां पर 4 का वर्ग छोटा है 21 से और 21 छोटा है 5 के वर्ग से। इसका अर्थ यहां पर एक बात क्लियर है कि यहां तो 4 ही आएगा, क्योंकि 5 तो आ ही नहीं सकता, इसलिए ये तो क्लियर हुआ 4। लेकिन यहां पर लास्ट डिजिट में प्रॉब्लम है कि 4 ले या 6 ले। इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर हम एक काम करते हैं, जो 4 है बच्चों यहां पर 4 आएगा, 4 से नेक्स्ट अंक देखिए, नेक्स्ट डिजिट 4 गुना 5 20। अब ये देखिए जो 21 है 20 से छोटा है या बड़ा? 21 तो बड़ा है, किससे? 20 से। 21 बड़ा है 20 से, जब ये बड़ा है तो बड़ी संख्या ले लेंगे, अगर ये छोटा होता छोटी संख्या ले लेते, है ना जी, बिल्कुल आसान। तो हमें क्या करेंगे, इसलिए वर्गमूल 2116 बराबर क्या आएगा, पहले वाली डिजिट तो 4 क्लियर है, लास्ट में बड़ा है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 6, तो कितना आएगा बच्चों 46। 2116 का वर्गमूल कितना आएगा 46। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, मान लीजिए 15129 का वर्गमूल लेना है। 15129 बिल्कुल वही तरीका, इसमें भी हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट तक ऐसे 29 का मतलब इसमें या तो लास्ट डिजिट 3 हो सकता है इकाई का वर्गमूल का, या 9 में 7, एक का पता लग गया 3, दोनों का टोटल 10 होता है, अपने आप ही पता लग गया हमें यहां पर, या 7 हो सकता है, क्या हो सकता है 3 या 7। अब 151 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 12 का वर्ग
छोटा है 151 से, और 151 छोटा है 13 का वर्ग से। किसके वर्ग से? 13 के वर्ग से। अब बच्चों यहां पर क्लियर है, आगे वाली डिजिट तो 12 आएगी, लास्ट डिजिट में 3 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है, बस यही क्लियर करना है और तो कुछ भी नहीं। तो हमने वही तरीका, जैसे 12 से नेक्स्ट अंक क्या है 13, 12 गुना 13 कर देंगे, 13 दूनी 26, 2 13 कम 13 और 2 15, कितना हुआ बच्चों? 156। अब 151 देखिए, 151 छोटा है 156 से, 151 तो छोटा है 156 से। जब 151 156 से छोटा है, इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? यहां पर छोटी संख्या लेंगे, छोटी का मतलब 3। अब हम ये लिख सकते हैं, इसलिए वर्गमूल आगे वाली संख्या तो 12 क्लियर है, यहां पर देख लीजिए ये क्लियर है 12, और ये छोटा है तो इसका मतलब कितना आएगा? 3। इस प्रकार से हमें इन संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या लास्ट 2 डिजिट लेके इस प्रकार से हमें बड़े ही आसानी से वर्गमूल को निकाल सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए किस संख्या से हमें गुणा करनी चाहिए, देखते हैं। यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस पूर्ण वर्ग संख्या का हमने वर्गमूल भी निकालना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम कैसे करेंगे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 180 का एग्जांपल लेते हैं। 180 में सबसे पहले इसके आप अभाज्य गुणनखंड बना के देखिए। 180 इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब 2 से भाग होगा, 2 पर चलेगा, कितना आया? 90। इसका मतलब फिर 2 पर चलेगा, यानी 2 पर चलेगा, कितना आएगा बच्चों? 45। 45 से इकाई का अंक 5 है, इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? ये 2 पर तो नहीं चलेगा, फिर हम 3 पर चेक करते हैं। 4 और 5 9, अंकों का योग 9, इसका मतलब 3 पर चलेगा। 45 को 3 से भाग देंगे, कितना आएगा? 15। फिर 15 देखते हैं, 3 पर फिर चलेगा, 3 पंजा 15, यानी 5 पर चला, और लास्ट में तो 5 ही बचेगा। अब इस प्रकार 180 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या बने? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 आपके सामने है। तो किस संख्या से गुणा की जाए, पहले जोड़े बना के देखते हैं। 1 2 2 का जोड़ा बन गया, एक यहां पर 3 3 का जोड़ा बन गया। अब एक खाली संख्या क्या बची जो जोड़े में नहीं है, जो सिंगल है, डबल नहीं है? 5। तो इसलिए अभीष्ट संख्या, अभीष्ट का अर्थ होता है जो पूछी गई है, अभीष्ट संख्या कितनी है? 5। और अब किस संख्या से गुणा करें? दोनों तरफ, यानी हम 5 से गुणा कर देंगे। जैसे 180 गुणा 5 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, यानी जो सिंगल 5 था वो क्या कर दिया? डबल। इस प्रकार से क्या संख्या बन गई? 180 गुणा 5 900, और ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 900 का वर्गमूल बराबर जो जोड़े बने हैं, एक 2 का है, एक 3 का, एक 5 का, 2 गुणा 3 गुणा 5, कितना आया? 2 3 6 6 5 30। इसलिए उस संख्या का जो वर्गमूल आएगा 30। किस संख्या से भाग दिया जाए? अभी तो हमने गुणा की थी, अब किस संख्या से भाग करें? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 252। 252 में बिल्कुल उसी प्रकार से कितने पर चलेगा? ये 2 पर, क्योंकि इकाई का अंक 2 से भाग होता है। 126 फिर 2 पर चलेगा, क्यों? क्योंकि 126 में 6 इकाई का अंक है और वो 2 से भाग होता है। 63 में इकाई का अंक 3 है और वो 2 से भाग नहीं होगा। तो इसके 3 से विभाजकता देखने के लिए 3 और 6 9 अंकों का योग 9 है, इसलिए 3 से विभाजित होगा। 3 पर चलेगा 21 फिर अंकों का योग 3 है, 2 और 1 3, फिर 3 पर चलेगा 3 7 21। तो इस प्रकार 252 के अभाज्य गुणनखंड बन गए बच्चों। क्या बने? 252 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। इसमें भी हम ये देखेंगे कि डबल जोड़े कितने? 2 गुणा 2 का एक डबल है, 3 गुणा 3 भी डबल है, और सिंगल क्या बचता है इसमें? 7। तो हमने जो भाग देना है, जो सिंगल जोड़ा है उसको हम कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, अपने आप ही पूर्ण वर्ग संख्या बच जाएगी। तो सिंगल देखिए आपके सामने है, क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल जोड़ा 7, यानी वो डबल नहीं है। तो हम क्या करें? इसको 7 से भाग कर दें
तो अपने आप ही जोड़े बच जाएंगे सारे के सारे। तो 252 भाग में 7, और परली साइड में जितने भी ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं उसको भी हम 7 से भाग कर देंगे। जब 252 को 7 से भाग करेंगे बच्चों कितना आएगा 36, और राइट साइड में क्या बचेगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 यानी 7 कैंसिल हो जाएगा। और इस प्रकार ये 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल 36 बराबर 2 गुणा 3 यानी बराबर क्या आएगा 6। तो इस प्रकार से इसका हमें वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारी टाइप है वो क्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कम से कम क्या जोड़ा जाए। अब बच्चों इसमें हमने देखना है, गुणा करके देख लिया, भाग करके, अब क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, संख्या में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हमने करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 525, मान लीजिए हमने संख्या ली 525 में उसी प्रकार जोड़े बना लेते हैं। एक 25 का बनेगा, एक 5 का, आपके सामने है 5। आगे अंक जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है 5 यानी 5। 5 को अगर 2 से चलाते हैं 2 गुणा 2 4, अगर 3 गुणा 3 करते हैं 3 से भाग देते हैं तो 9, 5 से ज्यादा हो जाता है इसलिए 2 पर चलेगा। जब ये 2 से विभाजित करेंगे इसको 2 पर हुआ यानी भागफल 2 आएगा, और 2 दूनी 4, शेष पर क्या बचता है 1। अब एक पूरा जोड़ा उतार लेंगे 25, ये 25 उतार लिया। अब क्या बढ़ेगा बच्चों 125, और जो हमारा भागफल में दिखाई दे रहा है आपको 2, तो उसका डबल हो जाता है यहां पर 4। अब इसको कितने पर चलाएं 125 है। जैसे अगर 1 पर चलाते हैं 41 गुणा 1, उससे थोड़ा और ज्यादा चलेंगे 42 गुणा 2 84। 3 पर देखेंगे 43 गुणा 3, 3 3 9 3 के 12 129 ज्यादा हो जाएगा। 3 पर ज्यादा हो जाता है इसलिए 2 पर चलेगा। तो जब 2 से यानी 42 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 84, और भागफल में भी 2 लिख देंगे, और ऐसे शेषफल क्या बच गया बच्चों 41। अब हमने ये बताना है कि इसमें कम से कम क्या जोड़े। अब 22 का वर्ग छोटा है किससे 525 से। अगर 22 का वर्ग करके देखते हैं 525 से छोटा है, और 23 का वर्ग 525 से बड़ा है। इसका मतलब बच्चों आपके सामने क्लियर है, 22 के वर्ग से तो ज्यादा है ये जो 41 है। अगर 41 कम कर दे पूरा 22 का वर्ग बचता है। इसका मतलब 22 के वर्ग से तो ज्यादा है, और जब 22 के वर्ग से ज्यादा है तो इसका अर्थ क्या हुआ क्लियर कि कम से कम 23 का वर्ग होना चाहिए संख्या। तो अभी संख्या जो जोड़ी जाए, जो हमने निकालनी है क्या जोड़ा जाए 23 का वर्ग है माइनस 525 कर देंगे, यानी कि 23 के वर्ग में से 525 को घटाएंगे, और 23 का वर्ग होता है 529। 529 में से जब 525 को घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों 4। इसका मतलब है अभी संख्या जो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ी जाए वो क्या आएगी 4 आएगी। और हम पूर्ण वर्ग संख्या की यदि बात करते हैं 525 में 4 जोड़ दीजिए 529 बनेगा, और जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं 529 का कितना आएगा 23, यानी 529 का वर्गमूल कितना होगा 23। ये था कि क्या जोड़ा जाए, और नेक्स्ट टाइप के लिए कम से कम क्या घटाया जाए। अब इस टाइप पर चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या न्यूनतम संख्या क्या घटाएं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो एक एग्जांपल देखते हैं 825। 825 में उसी प्रकार जोड़े बना लेते हैं। एक 25 का बनेगा, एक 8 का। अब 8 2 दूनी 4, 3 3 9, 3 का ज्यादा होगा, 3 से तो विभाजित नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब 3 से कम 2 पर, 2 दूनी 4, 2 पर चलेगा, और कितना आ जाएगा 2 हम भागफल में लिख देंगे, और नीचे 8 के 4, तो शेषफल क्या बच गया 8 में 4 घटाएंगे 4। अब पूरा जोड़ा उतारेंगे, जोड़ा उतार लिया 25, कितनी बन गई संख्या 425, और जो भागफल में 2 था उसका डबल कर देते हैं 4। अब कितने से इसको विभाजित करें 41 गुणा 1, 42 गुणा 2, 43 गुणा 3, ऐसे कर करके देखते हैं। अगर 49 गुणा 9 करते हैं तो 400 जो 25 है उससे ज्यादा जाता है। इसका मतलब 9 पर तो नहीं कर सकते, 8 पर करके देखते हैं। 48 गुणा 8, 8 पर यदि हम इसको विभाजित करते हैं
तो 48 गुना 8 कितना आया बच्चों? 384। भागफल में हम 8 लिख देते हैं और शेषफल है क्या बचा? 41। अब हमने क्या था, अभीष्ट संख्या जो घटाई जाए, यानी जो ज्यादा है वही घटाएंगे, और ज्यादा आपके सामने है। जो पूरा भाग होने के बाद शेषफल बचा है वो संख्या ज्यादा ही है। कितनी है? 41। तो अभीष्ट संख्या जो घटाई जाए कितनी है? 41। पूर्ण वर्ग संख्या 825 में से 41 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 784। और 784 का वर्गमूल बच्चों कितना आएगा? 28। इस प्रकार से हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अगर बच्चों आपने बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखा है, इसमें हमने ये किया था कि किस संख्या से गुणा की जाए, किस संख्या से भाग किया जाए, किस संख्या को जोड़ा जाए और किस संख्या को घटाया जाए। 4 टाइप की चर्चा की थी हमने। वर्ग वर्गमूल पर तो हमने पहले भी 2 वीडियो में चर्चा की है। इस वीडियो में हमने विशेष तौर पर 4 प्रकार की जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पर चर्चा की है, और इस टाइप के कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनएमएमएस, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 768 को किस संख्या से गुणा करें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यह था आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, 1620 को किस संख्या से भाग करें कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3, 825 में न्यूनतम संख्या क्या घटाएं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। और प्रश्न नंबर 4 वह अंतिम प्रश्न, 1825 में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ये थे बच्चों प्रश्न जो आपने स्वयं करके देखने हैं, और आप, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल इन्हें आसानी से कर पाएंगे। सभी प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।